सबने अभी सुना होगा कि जीएसटी में एक नई रिटर्न आने वाली है, जीएसटीआर 2B। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले कि कैसे ये काम करने वाली है, इसकी लिंकिंग देखने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। तो वो 5 से 6 बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली वो फॉर्म दिखेगा कैसे और वो काम कैसे करेगा, लिंकिंग उसकी कैसे होगी। तो क्या है वो 5 से 6 बातें जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या जीएसटीआर 2B के आने से हमें 3B भरनी पड़ेगी या जीएसटीआर 1 भरनी पड़ेगी या दोनों ही नहीं भरनी पड़ेगी। तो पहली बात दोस्तों, जीएसटीआर 1 और 3B आपको अभी भी भरनी पड़ेगी, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। दूसरी बात, जीएसटीआर 2B क्या एक रिटर्न है जो हमें भरनी पड़ेगी, क्या एडिशनल कंप्लायंस है? नहीं, जीएसटीआर 2B किसी भी तरीके की कोई रिटर्न नहीं है। ये आपको हेल्प करेगा जीएसटीआर 3B भरने में। तो जीएसटीआर 2B आपको कहीं भी नहीं भरनी है। जैसे कि जीएसटीआर 2A में आप पहले इनवॉइसेस देख पाते थे, अभी भी जीएसटीआर 2A में इनवॉइस देख पाओगे। जीएसटीआर 2B जो फ्रेम होगी वो ऑटोमेटिकली बनेगी। जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिकली बनेगी और जीएसटीआर 2B से डेटा जाएगा जीएसटीआर 3B में। तो जीएसटीआर 2B कोई रिटर्न नहीं है, उसके लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, अभी तक इवन उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो ये किसी तरीके की कोई रिटर्न नहीं बनने वाली है जीएसटीआर 2B। आपको उसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें कोई एडिशनल तीसरी रिटर्न और भरनी पड़ेगी क्या। तो ये किसी तरीके की कोई रिटर्न नहीं है। नेक्स्ट, जीएसटीआर 3B आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। वो ऑटो पॉपुलेट होगी, इसका मतलब क्या हम उसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते हैं मैन्युअली? पहली बात, आप बिल्कुल उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जी हां, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऑटो पॉपुलेट होगी वो, तो डेटा कहां से आएगा? पहली बात, डेटा आएगा जीएसटीआर 1 से, सेल का डेटा। जीएसटीआर 1 आपको एज इट इज भरनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, आने वाले समय में जीएसटीआर 1 को थोड़ा और डिटेल्ड किया जाएगा। अब वो और डिटेलिंग क्या होगी वो अभी तक नहीं बताया गया है। तो जीएसटीआर 1 में जो आप सेल दिखा रहे थे, उस सेल का कंसोलिडेटेड डेटा जीएसटीआर 3B में जाएगा, टेबल नंबर 3A में, जो कि अभी हम मैन्युअली डाल रहे थे। उसके बाद इवन जीएसटीआर 1 में आपने जो क्रेडिट नोट्स दिखाए थे, वो क्रेडिट नोट भी जाएंगे आपके जीएसटीआर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी आप दिखा रहे थे वो भी आपके जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिकली जाने वाले हैं। तो एक डाउट तो आपका कि भैया हमारी सेल और सेल रिटर्न से रिलेटेड डिटेल जीएसटीआर 3B में कैसे आएगी? वो आएगी आपकी जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बहुत बार हम लोग अभी क्या गलती कर रहे थे कि जीएसटीआर 1 में कुछ और सेल फिगर चली जाती थी और 3B में कुछ और। 3B भरते समय हम ये चेक ही नहीं करते थे बहुत बार कि जीएसटीआर 1 में हमने सेल कितनी दिखाई है। तो वो समस्या अब आपकी दूर होने वाली है। आपको शायद चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जीएसटीआर 1 में आपने क्या दिखाया था। जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली डेटा जीएसटीआर 3B में आने वाला है। दूसरी बात, क्या जो मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूं वो भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ भी नहीं सकता है। वो रिवर्स चार्ज में जो आप टैक्स पे करोगे, अभी तक आप जो टेबल नंबर 3A में डी कॉलम में आप जो दिखाते हुए आ रहे थे, A1 में डी कॉलम में 3B के में जो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू आरसीएम दिखाते हुए आ रहे थे, आपको वो वैसे की वैसे ही दिखानी है। उसकी लायबिलिटी वैसे की वैसे ही खड़ी करनी है, उसका पेमेंट वैसे की वैसे ही आपको देना है। वो अमाउंट ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। उसके बाद आपको एक नया कम्युनिकेशन टूल दिया जाएगा कि जो इनवॉइसेस आपको नहीं दिख रहे होंगे, आप आपके सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब वो टूल कैसे काम करेगा इसकी अभी कोई डिटेल नहीं आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानना ये जरूरी है कि जो 2B है वो बेसिकली इनपुट लेने के तरीकों को इंप्रोवाइज कर रहा है। इंप्रोवाइज कैसे कर रहा है? अभी तक हम जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल देते थे, उस पर जो इनपुट लेते थे, वो हम मैन्युअली 3B में डालते थे। उसका 2A में कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं था। अब क्या होने वाला है, 2A में भी वो रिफ्लेक्शन आने वाला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। वो कैसे आएगा? वो आएगा दोस्तों आइस गेट से। आइस गेट से 2A की लिंकिंग हो रही है, तो आइस गेट से वो अमाउंट आपके 2A में आएगा। आइस गेट वाले डिटेल डालेंगे कि इस पर्टिकुलर जीएसटीआई नंबर पे इतना इंपोर्ट हुआ है, उन्होंने कस्टम पोर्ट पे इतने टैक्स का पेमेंट किया है, तो वो अमाउंट आएगा आपका 2A में। 2A से 2A का सारा डेटा, हर तरीके का 2A का डेटा जाएगा 2B में। 2B में उसको क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग तरीके से कि 2A में जो डेटा आ रहा है, नॉर्मल सप्लायर से कितना है इनपुट, इंपोर्ट से कितना है,
और जो आरसीएम वाला इनपुट है, वो आरसीएम वाला इनपुट आपने जो भी 3B में डाला था अमाउंट आरसीएम वाली टेबल में, वहां से इनपुट उठ के आएगा। 2A से आपका आईएसडी वाला अमाउंट भी 2B में उठ के आएगा, और 2B में ये सारा जो डेटा आएगा वो ऐसे के ऐसे उठ के आपके 3B में चला जाएगा। अब वो 2A की क्या क्या वो टेबल्स है, उन पर्टिकुलर टेबल से वो डेटा कैसे 3B में जाएगा। 2A के भी दो पार्ट होंगे, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल में वो पार्ट, उस आईटीसी अवेलेबल पार्ट में वो अमाउंट आएगा जो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर1 की ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न भर दी है वो अमाउंट, और नॉट अवेलेबल में आएगा जो आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरी है वो अमाउंट, जिसका इंपैक्ट 3B में नेक्स्ट मंथ में जाना चाहिए अभी के हिसाब से। बाकी जब एग्जैक्टली ये टूल आ जाएगा उसके बाद हमें पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आपका इनपुट किसी भी हालत में इंपैक्टेड नहीं होने वाला है। आप इनपुट लेने के उतने ही अधिकारी 2A के बाद भी होंगे जितने आप पहले थे। आपके इनपुट पे इसका कोई नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना ही आपके आउटपुट पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। इवन आपको एक फायदा और होने वाला है। गौर से सुनिएगा, वो क्या फायदा है। अभी तक आप लोगों के सामने एक इश्यू आ रहा होगा कि किसी मंथ में आपकी सेल नहीं थी बट सेल रिटर्न थी। वो सेल रिटर्न आप जीएसटीआर1 में तो दिखा पा रहे थे, बट वो नेगेटिव सेल आप जीएसटीआर3 में नहीं दिखा पा रहे थे। वो भी आपका अब सॉल्यूशन होने वाला है। जी हाँ, वो भी आपका अब सॉल्यूशन होने वाला है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सॉल्यूशन आपको कैसे मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं 2B और 3B की क्या लिंकिंग है, कैसे ये काम करेगा। दूसरा, आइस गेट से जो अमाउंट आएगा 2A में, वहां से 2B में, फिर वहां से 3B में, वो कैसे आएगा। और जो अभी मैंने आपको बताया कि 3B में नेगेटिव फिगर भी आपकी कैसे जाएगी, क्या है मैचिंग टूल, आइए वो सारी चीजें अब मैं आपको दिखाता हूं, आपको लेके चलता हूं अपने सिस्टम पे। वहां पे 2B में कौन कौन सी टेबल्स है, उसमें डेटा कहां से आ रहा है, और 3B में वो डेटा कहां जा रहा है, वो हम एक एक टेबल, एक एक अमाउंट, एक एक फिगर देखते हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ। ये है फॉर्म GSTR2B, ये एक सैंपल फॉर्म है। इस फॉर्म के टोटल दो पार्ट है। पहला है आईटीसी अवेलेबल, समरी पार्ट में आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल में आपको वो फिगर्स दिखाएगा जो आपके सप्लायर ने टाइमली रिटर्न्स फाइल कर दी है, और आईटीसी नॉट अवेलेबल में ड्यू डेट तक जीएसटीआर1 आपके सप्लायर ने नहीं भरी है। तो हम चलते हैं कि आपके सप्लायर ने आईटीसी अपनी जीएसटीआर1 फिल कर दी है। क्या क्या टेबल्स है, एक एक की डिटेल में बात करते हैं टेबल्स के बारे में। पहली टेबल है आईटीसी अवेलेबल, क्रेडिट में भी क्लेम्ड इन रिलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर3B। ये क्या बोल रहे हैं, आप क्रेडिट ले सकते हो, यहां पे यूज किया है मे बी क्लेम्ड, आप ले सकते हो अगर एलिजिबल हो तो आप जीएसटीआर3B के रिलेवेंट हेडिंग्स में आप क्रेडिट ले सकते हो। ये है जीएसटीआर3B टेबल, और इसके ये है रिलेवेंट हेडिंग्स, इनमें ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा दोस्तों। अब ये अमाउंट कहां से आ रहा है, पहले अमाउंट की बात करें हम, ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें मैं आपको पहले 3B दिखाना चाहूंगा। 3B में आप यहां पे जो फिगर लेते थे ऑल अदर आईटीसी, इन चार के अलावा जितनी भी आईटीसी बचती थी हमारी, वो सारी आईटीसी हम इसमें लेते थे। अब ये आईटीसी हम पहले मैनुअल डालते थे, हमें मैनुअल नहीं डालनी पड़ेगी, ये यहां से उठ के ऑटोमेटिकली आएगी। अब यहां से ये फिगर कैसे आ रही है, क्या यहां हमने मैनुअली डाली है, नहीं, हमें यहां मैनुअली हमें कहीं भी नहीं डालना है। हम चेंज जरूर कर सकते हैं बट मैनुअली अपन नहीं डाल सकते, नहीं आगे से डाल पाएंगे, हम चेंज जरूर कर देंगे। तो ये फिगर जो आएगी, ये फिगर आएगी हमारे GSTR2A से। तो 2A से वो फिगर ऑटोमेटिकली यहां आएगी, यहां से वो फिगर उठ के जाएगी यहां पे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपका ये इनपुट एलिजिबल है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको लगता है कि नहीं, इसमें से मेरा इतना इनपुट डिसअलाउएबल है, हो सकता है कोई 17.5 का हो जिसमें इनएलिजिबिलिटी हो, या हो सकता है किसी ने आपका गलत जीएसटी नंबर डाल दिया हो जिससे GSTR2A में वो फिगर आ रही है, और 2A में आने की वजह से GSTR2B में भी आएगी, तो आप उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। दूसरा फिगर है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। तो जो आईएसडी से आपका इनपुट है वो 2A से यहाँ पे आएगा और ऑटोमेटिकली उठ के 3B के 4A4 में चला जाएगा। 3B का 4A4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा, आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड आ रहा है इसमें इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। ये दो टेबल से लिंक होने वाला है। सबसे पहले 3.1D 3B की, ये क्या बोलती है 3.1D? 3.1D बोलती है कि रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी हम क्रिएट करते थे 3B में, वो हम 3.1 के ये D कॉलम में करते थे। जैसे हम लायबिलिटी यहाँ पे डाल के सेव कराएंगे, ये फिगर ऑटोमेटिकली 3.1D में यहाँ पे आ जाएगा। ये बोलेगा कि आप एलिजिबल हो इतना इनपुट लेने के लिए, और अगर हम वाकई में एलिजिबल हैं तो 4A3 में ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 4A3 जो हम अभी मैनुअली डाला करते थे, ये 4
ये ए और ये 3 में हम जो मैनुअली अमाउंट डाला करते थे वो आपके 2B से चला जाएगा। और 2B में कहां से आएगा वो अमाउंट? इस बार GSTR 1 से नहीं आएगा, 3B की ही लाइबिलिटी कॉलम से आने वाला है। ये फिगर आपका GSTR 1 से आ रहा था, ये वाला GSTR 1 से आ रहा था, बट ये जो रिवर्स चार्ज वाला है वो GSTR 3B से ही आएगा। फिर बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। अब आप बोलोगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स GSTR 2B में ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? वो इसलिए आएगा कि GSTR 2A लिंक होने जा रही है आइस गेट से, तो आइस गेट वाले डिटेल डाल बताएंगे, वो ऑटोमेटिकली 2A में आएगी कि इस पर्टिकुलर GSTR नंबर पे इतना माल इंपोर्ट हुआ है, उस पे इतना ही GST का पेमेंट हुआ है, तो वो 2A में आएगा और 2A से ये फिगर आएगी 2B में, और ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी 3B के इस कॉलम में जो हम पहले डाला करते थे मैन्युअली। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हो तो आप इस अमाउंट को कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने इंपोर्ट तो किया है बट ये हो सकता है मेरे पर्सनल यूज के लिए हो, मुझे इनपुट नहीं लेना या इनएलिजिबल आइटम है, तो आप इस फिगर को यहाँ पे फिर 0 भी कर सकते हो। तो ये थी इनपुट की बात। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ITC रिवर्सल की बात। क्रेडिट में भी रिवर्स इन रिलेवेंट हेडिंग इन GSTR 3B। ये कौन सी क्रेडिट रिवर्सल की बात करा रहा है? बहुत बार जब परचेज रिटर्न होता है वो क्रेडिट यहाँ पे रिवर्स हो सकती है। जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्सल होती थी वो भी अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। जैसे आप इनपुट रिवर्स करोगे 4B2 में आपका इनपुट रिवर्सल होगा। ये कैसे होगा? जब सप्लायर अपनी GSTR 1 भरेगा, जब सप्लायर अपनी GSTR 1 भरेगा और कुछ सेल रिटर्न होगी तो वो आपके लिए परचेज रिटर्न है, तो वो अपनी GSTR 1 में क्रेडिट नोट दिखाएगा। वो क्रेडिट नोट दिखाने की वजह से ऑटोमेटिकली ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कि ये बोलेगा कि भैया एक सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिखाया, आपको ये रिवर्स करना है, और आप 3B के 4B2 में 4B2 के अदर्स पार्ट में जाके उसको रिवर्स कर सकते हो। इवन ये अमाउंट यहां से ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। तो आपकी जो परचेज रिटर्न है जिसका आपको क्रेडिट रिवर्स करना है वो अमाउंट GSTR 1 से आएगा यहाँ पे, और यहां से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों। तो ये थी GSTR 2B की GSTR 3B से लिंकिंग। और GSTR 2B में डेटा कहां से आ रहा है? GSTR 1 से भी आएगा, GSTR 2A से भी आएगा, और आइस गेट के थ्रू भी इनडायरेक्ट वे में 2B में अमाउंट आने वाला है, और 2B से वो अमाउंट 3B में जाने वाला है। अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा 2B आपको कहीं भी फाइल नहीं करनी है, फाइल अभी भी GSTR 1 और 3B ही होगी। बस 3B में अमाउंट क्लेम करने का तरीका बदल गया, अमाउंट कुछ ऑटो पॉपुलेट होगा जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, आप आपकी सहूलियत के लिए इस 2B को PDF फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड भी कर सकते हो मैचिंग के हिसाब से। दूसरा, आपको यह भी ऑप्शन दिया जाएगा, कम्युनिकेशन भी कर पाओगे आप आपके सप्लायर के साथ। अगर कोई इनपुट नहीं मिल रहा है आपको, 2A में शो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से 2B में भी नहीं हो रहा है, तो एक कम्युनिकेशन चैनल दिया जाएगा। अब वो कैसे होगा वो कम्युनिकेशन चैनल? जैसे ही इस पे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम उस पर वीडियो जरूर डालेंगे दोस्तों। और इसके साथ GSTR 9 में भी कुछ चेंजेस आए हैं जिसका वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन पे आपने क्लिक किया हुआ रहेगा तो आपको हमारे किसी भी नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।